तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लास 11 का चैप्टर 3 का हमने आपको इंट्रोडक्शन दे चुका है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अब हम मैथ्स का क्लास 11 का चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने बुक ले रखी है यहाँ पर, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो ये जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, बहुत सारे, तो मतलब दो जो फॉर्मूले थे डिग्री रेडियन वाले, उसमें क्या था कि अगर रेडियन है, अगर रेडियन है इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डी हो जाएगा। ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 125, तो सॉरी 25 डिग्री। तो अगर हम इसको 25 डिग्री लेते हैं तो हम इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम इसको इस्तेमाल कर देंगे फिर से यहाँ पर, ये अगर हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं तो पाई बाई 180 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिग्री दे रखा है, तो पाई बाई 180 इंटू में 25 डिग्री। तो इसको जब हम काटेंगे तो हम सीधे अगर काटेंगे तो ये आएगा हमारा ऊपर 5 और नीचे आएगा 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि जो मान लो यहाँ पर अगर कोई नंबर दिया है 45, 30, 60, ठीक है, तो ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड, दो डबल वाला सेकंड का होता है और एक जो होता है वो मिनट का होता है। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे -47 डिग्री और 30 मिनट का, तो पहले हम क्या करेंगे, -47 जो होता है, ठीक है, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दोनों अगर वैल्यू सेम रहेगी तो हमें निकालने में आसानी रहेगी। तो 30 को हम हाफ लिख सकते हैं डिग्री। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुका है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुका है, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 47 इंटू 2 हो गया 94 और +1 95, तो माइनस का माइनस और 95 अपॉन में 2, ये हो गया हमारा क्या, डिग्री में आ गया। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू में डिग्री। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई 180 बाई 180 इंटू में माइनस है तो माइनस के आगे ब्रैकेट ज़रूरी होता है, तभी, नहीं तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया डिग्री। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, सोल्यूशन निकालते हैं। तो अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 14, 19, और यहाँ से 5 3 जा 15, 5 से 30। तो अभी मेरे हिसाब से अब यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है कि यहाँ से कुछ भी और कुछ कटेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 19 अपॉन में 36 इंटू 2 होता है 72 आंसर। यहाँ का आंसर हमारा आया था 5/6। ये हो गया यहाँ का आंसर और ये हो गया यहाँ का आंसर। ठीक है, तो अब हम करेंगे बच्चों थर्ड सवाल। थर्ड सवाल में क्या है, 240 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू में डिग्री है। ठीक है, तो पाई बाई 180 इंटू में जो डिग्री है वो कितना दिया, 244 240 दिया हुआ है। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से काटें, 6 3 ज़ा 18, 6 4 24, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो गया हमारा 4 पाई बाई 3। तो ये था हमारा थर्ड सवाल और ये इसका क्या आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ये जो हमारा, तो हमने यहाँ के क्या किए, पहला सवाल हो गया, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने ब्लैक पेन से नहीं लिखा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये बच्चों हमारा ये है फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका हम करेंगे सोल्यूशन 520 डिग्री। तो इसको करने के लिए सिंपल सा वही फॉर्मूला है, रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री, हाँ डिग्री।
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये जो फार्मूला था इसको अब हम आगे इस्तेमाल करते हैं, तो हम डिग्री की जगह रख देंगे। तो पाई बाई 180 इंटू में 520, ठीक है। ये अब हम करने वाले हैं, तो इसमें अब हम करेंगे इसको सॉल्व क्या करना है, ये सीधे सीधे कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा, तो आई थिंक 2 9 जा 18 और 2 से ये कटेगा, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा 26 पाई अपॉन में 9। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने 3.1 का जो पहला क्वेश्चन के चारों पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर चुका है, जो कि यहाँ पर सॉल्व है, और इसका आंसर जो आ रहा था 26 पाई बाई 9 आंसर है। और जो उसके 4 पार्ट थे वो रहे यहाँ पर सोल्यूशन। पहले का पार्ट का आंसर ये रहा, दूसरे का पार्ट का आंसर ये रहा, और तीसरे का पार्ट का आंसर ये रहा। अब हम करने जा रहे हैं इस बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। और इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यूज पाई बाई इक्वल टू 20/7। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे थे, तो सेकंड क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। तो अब इसका जो पहला पार्ट है 11.16, तो ये मैंने यहाँ पे 11.16 लिख चुका है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल रेडियन और डिग्री के 2 फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला जो ये वाला फार्मूला था, ठीक है। और जो दूसरा फार्मूला है वो अपना फार्मूला है, जो मैंने आपको बताया था। जो दूसरा फार्मूला है वो है आपका डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में आर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था, वो पहला फॉर्मूला था। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो डिग्री तो हमें निकालनी ही है, ठीक है। रेडियन दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, ये हमारे रेडियन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 180 को 180 लेंगे, इसमें पाई नीचे है और इसमें हमें दे रखा है कि पाई को हमें 22/7 लिखना है। तो अगर पाई जो है अगर पाई 22/7 है, तो ये नीचे पाई यानी कि 1/पाई हुआ ये, ठीक है। 1/पाई क्या होता है बेटा बच्चों, 1/पाई होता है 7/22, ठीक है। तो 180 ले लिया, और जो पाई है उसको हमें क्या लेना है, 7/22 लेना है। और रेडियन जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 11/16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से 11 1 जा 11, 11 जा 20, 22, 11 2 जा 22 था, 2 से ये गया 19, ठीक है। 19 तो गया ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 45। अब ये इतना ही होगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ सॉल्व होगा। तो हम लिखेंगे 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 अपॉन में 8। तो 45 इंटू 7 क्या होता है, 5 7 35, 5 3 1 8 3 2, हाँ 315 अपॉन में 8, ये होता है इसका। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए आप 8 और 315 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 8 3 से कितना होता है हमारा 24, 24 घर में से 4 गया, बच जा 7 5, फिर 8 9 जा होता है हमारा 72, 5 में से 2 गया 3, ये 3 हो जा, ये यहाँ क्या है 39। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। आंसर हम यहाँ लिखते हैं, आंसर आएगा ये 39 डिग्री आया, ठीक है। अब हमें मिनट में चेंज करना था, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये डिग्री मिनट और साइन सेकंड ये होता है, ठीक है। हाँ? उसके बाद ये आंसर हमने लिखा है 39 डिग्री, जो यहाँ से आ चुका है। अब हमें करना है मिनट में चेंज। मिनट में चेंज करने के लिए मिनटो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारा 240 आएगा, 240। और इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 को जब हम 240 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 जीरो, और ये इसका भी जीरो, ये जीरो है, ये आ गया हमारा 30 मिनट। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 6 3 जा 18 होता है ना, ओह सॉरी ये गलत हो गया, 6 3 जा 18। तो अब हम 8 को 180 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 8 में से 6 गया 2, 8 2 जा 16, यहाँ पर बचेगा हमारा 4 बच गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 22,
22 मिनट, ठीक है, 39 डिग्री 22 मिनट। अब हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 8, अरे ये तो यही आ गया, तो ये तो 30 मिनट 30 सेकंड्स आ जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने अभी यहाँ पर की जो मैंने अभी काट दी, तो ये हमारा सही है, हमें काटना नहीं चाहिए, ये हमारा सही है, ठीक है। ये 30 सेकंड तो 39 डिग्री 22, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, -4 ये रहा। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पे टोटल हमारे देखा जाए तो अभी तक हमारे टोटल 7 क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में 3 पार्ट है, इन सबको हम एकदम डीपली नॉलेज में करेंगे। ये हमारा आएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है, टोटल आंसर। तो यही सेम जो है क्या नाम है, सेम मेथड के साथ आगे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे जब इसका, तो उसका डिग्री होता है, डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 अपॉन में पाई इंटू में आर। तो 180 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में -4 ब्रैकेट, माइनस हमेशा ब्रैकेट में रखें, 2 11 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू 14, तो 180 इंटू 14 अपॉन में 11 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 8 32 32 4 1 7 7 22 7 3 2 5 2 0 आ रहा, और माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस का तो माइनस रहेगा। उसके बाद अब जो हम करने वाले हैं वो जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में वैसे ही वो भी होगा। तो 11 25 को डिवाइड करेंगे, तो 11 और 2 5 2 0 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 11 2 जा कितना होता है हमारा 22, 22 5 में से 2 गया 3 एंड 2 11 2 जा फिर से 22, 2 में से 2 गया 0 और ये 0, ये तो नहीं सकता, अरे ये तो 3 में से हो गया 1 है, ठीक है। अब 11 9 जा 99 1, ठीक है, ये 229 हमारा हो गया है, ठीक है। मैं अभी आंसर आपको बाद में लिख के दिखाऊंगा, ये 1 होगा, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, 6 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को कितना हुआ हमारा 300 हुआ, 11 2 जा 22 8 0 11 7 जा 77, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 7, ये हो गया हमारा 3। तो अब हम इसका जो अब हम आंसर लिखेंगे वो यहाँ माइनस का है, बच्चों भूल मत जाना, यहाँ माइनस था 229 डिग्री, उसके बाद हमने ये किया 5 मिनट, उसके बाद हमने वो किया 27 सेकेंड, ये इसका हमारा आंसर है। और इसी मेथड, इसी अप्रोच, और हाँ मेन बात जो आती है, वो मेन बात ये आती है, यहाँ पर तो हमारा टोटल डिवाइड हो गया था, यानी कि 0 आ गया था, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ये हमारा अप्रॉक्स हो गया, अप्रॉक्सीमेटली, या फिर अप्रॉक्स आप इसके आगे लिख दीजिए। और ये जो मैंने 60 से मल्टीप्लाई यहाँ पर और जो यहाँ पर किया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, पता ही आपको ये सब पता होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये सब यूज़ कर रहा हूँ, तभी 60 से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन है 5/3, अब हम ये सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेम वही करना पड़ेगा, डिग्री इज इक्वल टू 180 पाई इंटू में आर। तो ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 180 इंटू 7/22 इंटू में आर देखो ये है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम, हाँ, तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे थे तो आप देख सकते हैं 5/3 है, तो यहाँ हम रेडियन में लिख देंगे 5/3 लिख देंगे। तो ये हमारा थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्या करके सॉल्व करेंगे, तो 3
इसको कटेंगे 60 डिग्री से, है ना। अभी 11 और ये कितना आ जाएगा हमारा 30 आएगा ना, 2 से, हाँ 30 आएगा। ठीक है, अब 210 हो जाएगा, 210 और 5 कितना हो गया, 5 5 105 1050 पाई अपॉन में 11, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये पाई की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर यूज़ 22/7 लिख रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1050 इंटू में अपॉन में 11 में 22/7, तो उसको जब सॉल्व करेंगे 11 टू 20 और 1, तो ये आ जाएगा हमारा 150। तो 150 और इंटू 2 होता है हमारा 300 डिग्री। अब इसको आगे कहीं हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे डिग्री, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो डिग्री तक रहेगा। यहाँ पर जब ऐसे सॉल्व नहीं होता और ऐसे जब फ्रैक्शन में आ जाता है तब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा एक तरह से मेथड 1 लॉन्ग मेथड। नहीं तो आपको सिंपल पता है कि अगर हमने डिग्री की जो ये फॉर्मूला जो हमने लिख रखा है, ठीक है, 180 था, अपॉन में पाई था, इंटू में रेडियन की जो वैल्यू दी रखी थी वो था 5/3, तो 5/3 लिख दिया। यहाँ पर सिंपल 5 पाई कटते, पाई कटते 3 6 18 एंड ये हो जाता हमारा 30 डिग्री आंसर। आपको नहीं आता। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 7/7 पाई अपॉन में 6, ये रहा हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। डिग्री के फॉर्मूला मैंने आपको बताया रखा 180 अपॉन में पाई इंटू में आर होती है। तो अब तो जैसे कि पिछली बार भी पाई दे रखा था, तो हम क्या करेंगे 180 अपॉन में पाई, शॉर्ट में थोड़ी बता देता हूँ, पाई रखेंगे, रेडियन में 7π/6 रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 6 is 18, इसका आंसर आएगा 210 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 के जो है वो पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट और दूसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब इसके सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें। और मैं आपको एक वीडियो में आपको एग्जांपल भी बता के रखूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है ना, एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्टकट मेथड में देते हैं। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, पहले हम ये कंप्लीट करते हैं।